हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें दोस्तों आरपीएससी और अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा हाल ही में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई है उन सभी के प्रश्न दोस्तों उसमें शामिल किए गए। दोस्तों, अपनी 5 क्लास है, यानी कि 5 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 6ठा नंबर का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है राजस्थान के मेले। दोस्तों, राजस्थान के मेलों से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अगर आपने पिछली जो 5 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान कला संस्कृति टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर जो पिछली जो क्लासें हैं वो जरूर देखें। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख मेलों से संबंधित। देखिए पहला प्रश्न, देखिए इसमें सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? सालासर हनुमान जी का मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये लगता है दोस्तों चूरू में। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एनिमल अटेंडेंट 2 दिसंबर 2024 को यह प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? फूटा देवल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो दोस्तों ये मेला है ये राजसमंद में आयोजित होता है। कहाँ पर है? राजसमंद में ये आयोजित होता है फूटा देवल मेला। दोस्तों, ये सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2023 के अंदर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कहाँ पर पड़ता है ये फूटा देवल मेला? तो ये राजसमंद में पड़ता है दोस्तों ये, ठीक है। और दोस्तों ये जो मेला है ये श्रावण शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है, ये भी आपको याद रखना है। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, खलकानी माता गदा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है? तो बताइए कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भावगढ़ बंद्या में। भावगढ़ बंद्या में सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भावगढ़ बंद्या लुणियावास जयपुर में दोस्तों ये मेला है वो बढ़ता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये लाइब्रेरियन में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2025 में। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जयपुर के निकट भावगढ़ बंद्या में कौन सा मेला लगता है? तो कौन सा मेला लगता है? तो बताया था मैंने अभी आपको दोस्तों, खलकानी माता का मेला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है इसमें श्री खलकानी माता गर्दभ मेला। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एनिमल अटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है 2024 में। 5 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, चंद्रमेणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछवाहों द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? चंद्रमेणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछवाहों द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? तो कौन सा मेला शुरू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खलकानी माता डंकी मेला है वो शुरू किया गया। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीईटी ग्रेजुएशन में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गधों का मेला लगता है। तो दोस्तों गधों का मेला है वो कहाँ लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये जयपुर में लगता है दोस्तों गधों का मेला। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गधों का मेला कहाँ लगता है? जयपुर में, ठीक है। ये जयन एग्रीकल्चर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो बताइए कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गद्दों का मेला लगता है वहां पर। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों 400 वर्ष पहले चंद्रामीना को कछुआओं द्वारा हराने पर इसकी शुरुआत है वो की गई थी। चंद्रामीना को हराया था, उसके बाद में दोस्तों ये मेले की है वो शुरुआत की गई थी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। पीटीआई एग्जाम में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। 8 नंबर का प्रश्न है, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? बताइए कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है दोस्तों झालरापाटन में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आरएस प्री में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों झालरापाटन में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा झालरापाटन में। फॉरेस्ट गार्ड में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है।
10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? ये देखिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा झालरावाड़, क्या हो जाएगा, झालावाड़, झालरापाटन में। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसको कहा जाता है? तो दोस्तों चंद्रभागा मेले को कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पटवार में पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये आयोजित किया जाता है कहाँ पर? देखिए अक्टूबर नवंबर में आयोजित किया जाता है ये चंद्रभागा मेला। रिट मेंस लेवल फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है, सीईटी ग्रेजुएशन में प्रश्न पूछा गया है, लैब असिस्टेंट में, जूनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में दोस्तों ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2020 में भी, 2019 में भी। अब ये देखिए डिट्टो का डिट्टो प्रश्न है वो कितनी परीक्षा में लगातार पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें झालरापाटन। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा करौली में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा करौली में। दोस्तों माघ पूर्णिमा से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तक यह आयोजित है वो किया जाता है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, करौली में। देखिए सीटी ग्रेजुएशन में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह आयोजित होता है बैसाख शुक्ल 11 को। बैसाख शुक्ल 11 को राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये नारायणी माता का जो मेला है ये दोस्तों बरवा भोज यानी सॉरी बरवा डूंगरी राजगढ़ अलवर में दोस्तों ये बैसाख शुक्ल 11 को ये मेला है वो बढ़ता है। और ये नारायणी माता है, ये नाई जाति की कुलदेवी है और इसके पुजारी है वो मीणा जाति का होता है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, दधिमती माला माता दधिमती माला दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आयोजित किया जाता है दोस्तों इसमें नागौर में। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोट बांगलोद नागौर में दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों ये हाड़ौती में आयोजित किया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हाड़ौती में सीताबाड़ी का मेला दोस्तों का आयोजित किया जाता है, तो ये कोटा संभाग के 12 जिले में सीताबाड़ी का मेला है वो बढ़ता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 17 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? कहाँ पर आयोजित होता है बताया था मैंने अभी आपको, कहाँ पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केलवाड़ा 12 में। केलवाड़ा 12 में ये मेला है वो बढ़ता है। ठीक है, ये भी देखिए फॉरेस्ट गार्ड, हाउस कीपर, हेडमास्टर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। सी नंबर ऑप्शन सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस मेले को शहरियों का महातीर्थ कुंभ कहा जाता है? किस मेले को शहरियों का महातीर्थ कुंभ कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए कौन सा? तो वो है सीताबाड़ी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जूनियर इंस्ट्रक्टर वर्कशॉप में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है और जलपरेरी में भी पूछा गया प्रश्न है ये। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सहरिया जनजाति। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सहरिया जनजाति। रिटमैन में और सीटी में पूछा गया प्रश्न ये। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? तो दोस्तों ये 12 जिले में लगता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर और जयन और लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए, कौन सा मेला भाद्रपद मास में आयोजित किया जाता है? भाद्रपद मास में कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बरतरी का मेला।
यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बरतरी का मेला ये अलवर में भरता है और ये दोस्तों वर्ष में 2 बार बैसाख मास और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी अष्टमी को ये मेला है वो भरता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही। जलप्रैरी के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है 2017 में। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? बरतरी का मेला दोस्तों राजस्थान के किस जिले में लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें ये अलवर में लगता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए कितनी परीक्षाओं में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों फूलडोल उत्सव मनाया जाता है तो ये राम स्नेही संप्रदाय में के द्वारा, राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा दोस्तों ये फूलडोल मेला है वो लगता है। कहां पर? तो दोस्तों भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए पटवार में पूछा गया प्रश्न है ये, पटवार में दोस्तों पूछा गया ये प्रश्न है। आगे देखिए यहाँ पे फूलडोल का मेला कहाँ लगता है? फूलडोल का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी रिट में पूछा गया प्रश्न है। 25 नंबर का प्रश्न है, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वीडियो में पूछा गया प्रश्न है ये। 26 नंबर का प्रश्न है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है दोस्तों अलवर से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वुमन सुपरवाइजर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? तो ये अलवर से जुड़ा है दोस्तों। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। बहुत कला सॉरी बहतुकला कठुमर अलवर में है ये, वुमन सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न। आगे देखिए लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है। लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अजमेर में आयोजित होता है। दोस्तों नरसिंह जयंती पर अजमेर में नया बाजार स्थित नरसिंह जी के नोरे का नरसिंह जी के नोरे में आयोजित किया जाता है दोस्तों ये लाला काल्या मेला। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, ये पटवार में पूछा गया प्रश्न 2021 में। 28 नंबर का प्रश्न है, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों ये डिग्गी कल्याण जी में होता है। यहाँ पर डिग्गी में राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मालपुरा टोंक। ये भी देखिए 2018 और 2020 में पूछा गया प्रश्न है। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के लिए आयोजित किया जाता है? मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के लिए आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों भगवान विष्णु। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भगवान विष्णु। नेक्स्ट देखिए जैन में पूछा गया प्रश्न है मैकेनिकल में। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला में आयोजित होता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला में आयोजित होता है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह आयोजित होता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जूनियर इंस्ट्रक्टर में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है 2019 में। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है? राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है तो वो कहलाता है दोस्तों बेणेश्वर का मेला। कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नवटापुरा डूंगरपुर में दोस्तों माघ महीने के अंदर ये मेला है वो बढ़ता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का पुष्कर और वागड़ का कुंभ कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सीटी ग्रेजुएशन में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला हो जाएगा दोस्तों बेणेश्वर मेला। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये नवाटापरा गांव में है, ये डूंगरपुर में। ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर, ये कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 34 नंबर का प्रश्न है राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? तो प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? तो दोस्तों ये माघ महीने में बढ़ता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है?
ये देखिए कितने 2023, 2023, 2022, 2022, 2022, 2019, ये देखिए कितनी परीक्षाओं में ये प्रश्न में ये पूछा जा चुका है। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं दोस्तों बेणेश्वर मेले को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? तो दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये डूंगरपुर जिले में लगता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखिए सीधा सा मैं आपको बोलूं बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो ये डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा में ये मेला लगता है। अब ये देखिए परीक्षा के अंदर कितने प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं। उत्तर एक ही है, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बस नवाटापुरा। अब ये देखिए प्रश्नों को कैसे घुमा घुमा के दोस्तों ये प्रश्न है वो पूछा जा रहा है। आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये देखिए डूंगरपुर जिले में। ये रिट मैन में पूछा गया प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? कहां पर? तो ये डूंगरपुर में। डी नंबर का जो ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये सीटी 10+2 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? किस दिन किया जाता है? तो दोस्तों ये माघ पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन है वो किया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखिए फॉरेस्ट गार्ड, लेक्चरर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए पाली जिले के बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। पाली जिले के बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों रामदेव जी के। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रामदेव जी के। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो वो है दोस्तों वीर तेजाजी पशु मेला। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीर तेजाजी पशु मेला। एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए किसकी स्मृति में परबत्सर का मेला आयोजित किया जाता है? किसकी स्मृति में परबत्सर का मेला आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों तेजाजी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तेजाजी। ये जेएसए में और सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नांकित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बताइए राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नांकित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है नागौरी गाय के लिए। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 43 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? तो तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है, तो दोस्तों ये परबत्सर में आयोजित होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आयोजित होता है कहाँ पर? परबत्सर नागौर में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए कितनी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? गोगामेडी का प्रसिद्ध प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दूसरा मेला बढ़ता है दोस्तों गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 46 नंबर का प्रश्न है गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? तो दोस्तों ये भाद्रपद माह में बढ़ता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भाद्रपद माह में। सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न ये। 47 नंबर का प्रश्न है गोगामेडी का मेला किस जिले में लगता है? गोगामेडी का मेला किस जिले में लगता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है गोगामेडी हनुमानगढ़ में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, फॉरेस्ट गार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मेले को केला देवी चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जो हाल ही में मार्च 2023 में करौली जिले में मनाया गया है? तो वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है लक्खी मेला। लक्खी मेला। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, जो केला देवी का जो मंदिर है वो करौली जिले में स्थित है, और इसे अंजना माता का इसमें दोस्तों यानी कि ये मंदिर है, ये अंजना माता का मंदिर है, और ये यादव वंश की कुलदेवी है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को यहाँ लक्खी मेला है वो बढ़ता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों लक्खी मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? तो दोस्तों लक्खी मेला वर्ष में दोस्तों एक बार लगता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है वो। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट
देखिए सुपरिटेंडेंट गार्डन में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए केला देवी का मेला कब लगता है। दोस्तों केला देवी का मेला है वो कब लगता है, तो ये चैत्र शुक्ल पक्ष में ये मेला लगता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चैत्र शुक्ल पक्ष में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 51 नंबर का प्रश्न है, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है। तो दोस्तों कौन से मेले से संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये केला देवी मेले से संबंधित है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है। पुष्कर मेले का आयोजन दोस्तों कहाँ पर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अजमेर में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 53 नंबर प्रश्न है, अजमेर शरीफ का वार्षिक उर्स और गलियाकोट पुष्कर मेला आयोजित होता है। अजमेर शरीफ का वार्षिक उर्स और गलियाकोट पुष्कर मेला आयोजित होता है, तो ये आयोजित होता है दोस्तों अजमेर में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्टेनोग्राफर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है। तो ये पुष्कर मेला है वो किस माह में लगता है, तो ये कार्तिक माह में लगता है दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। और दोस्तों सबसे बड़ा और रंगीन इसी मेले को कहते हैं, और मेरवाड़ा का कुंभ भी कहते हैं इसे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, दीपदान परंपरा का संबंध पवित्र शहर से है, बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पुष्कर। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर में पूछा गया प्रश्न है। 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, तो वो है दोस्तों भरतरी का मेला है, ये वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भरतरी का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। वेटनरी ऑफिसर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, बताइए। तो दोस्तों वही देखिए मैंने आपको बताया, एक तो भरतरी मेला है वो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो इसमें करणी माता का मेला है, ठीक है, ये भी दोस्तों वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। करणी माता का मेला दोस्तों चैत्र और शारदीय नवरात्रा में दोस्तों ये मेला लगता है, और भरतरी का मेला दोस्तों बैसाख और भादवा में लगता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा करणी माता, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। कॉलेज लेक्चरर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, यहाँ पे मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है, तो ये दोस्तों कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये सवाई माधोपुर में आयोजित होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सवाई माधोपुर में। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में आयोजित होता है, सवाई माधोपुर में नहीं। मल्लीनाथ पशु मेला दोस्तों कहाँ आयोजित होता है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के किनारे दोस्तों ये मेला बढ़ता है मल्लीनाथ जी का। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए वेटनरी, राजस्थान हाई कोर्ट, साल्ट इंस्पेक्टर, इनमें ये प्रश्न पूछा गया है। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है, बताइए। मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है दोस्तों चैत्र कृष्ण एकादशी को। चैत्र कृष्ण एकादशी को यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों चैत्र बदी 11 से चैत्र सुदी 11 तक ये मेला बढ़ता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही, रेटमैन में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों चैत्र माह में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है। 61 नंबर का प्रश्न है, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है, बताइए। किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी के। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सेकंड ग्रेड टीचर, जूनियर इंस्ट्रक्टर, साल्ट इंस्पेक्टर, क्लर्क सेकंड ग्रेड, जूनियर असिस्टेंट, इनमें पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शीतला माता मेला। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शीतला माता मेला।
नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे करणी माता का मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों करणी माता का मेला कहाँ पर लगता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर में लगता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता था, बताइए किसको मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता था, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मारवाड़ को। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए मारवाड़ महोत्सव है ये जोधपुर में दोस्तों सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है, और थार महोत्सव ये बाड़मेर में फरवरी में मनाया जाता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है, तो बताइए, तो ये दोस्तों ब्यावर में आयोजित होता है दोस्तों ये बादशाह बादशाह का मेला। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड और जेल प्रहरी और थर्ड ग्रेड में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। आगे देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष मरुस्थल महोत्सव आयोजित किया जाता है, मरुस्थल महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो ये दोस्तों जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, एनिमल अटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है ये, मरु महोत्सव जैसलमेर में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर प्रतिवर्ष उरुष्ट महोत्सव की मेजबानी करता है, ऊंट महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, तो दोस्तों ये बीकानेर में मनाया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही दोस्तों बीकानेर में मनाया जाता है ये, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। एनिमल अटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए राजस्थान में वर्ष 2025 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निम्न में से सबसे पहले आने वाले उत्सव पर्यटन कार्यक्रम का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊंट उत्सव, पतंग उत्सव, बेणेश्वर मेला और ब्रज होली महोत्सव, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऊंट उत्सव, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊंट उत्सव। दोस्तों ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सबसे पहले आने वाला उत्सव है ऊंट उत्सव, ठीक है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एनिमल अटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए बीकानेर ऊंट त्योहार किस महीने में मनाया जाता है, तो दोस्तों ये कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मरु महोत्सव दोस्तों ये मनाया जाता है जैसलमेर में। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 71 नंबर का प्रश्न है, पौष मास में आयोजित होने वाला मेला है, पौष मास में आयोजित होने वाला मेला है तो वो कौन सा है, तो वो है नाकोड़ा जी का मेला। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नाकोड़ा जी का मेला। जेल प्रहरी एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 72 नंबर का प्रश्न है, राज्य स्तरीय पशु मेलों की राजस्थान में कितनी संख्या है, राज्य स्तरीय पशु मेलों की राजस्थान में कितनी संख्या है, तो दोस्तों कितनी संख्या है, तो इसमें 10 संख्या है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जेल प्रहरी में पूछा गया प्रश्न है। 73 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक पशु मेले कहाँ आयोजित किए जाते हैं, सर्वाधिक पशु मेले दोस्तों कहाँ आयोजित किए जाते हैं, तो दोस्तों ये नागौर में आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी, ठीक है, रामदेव पशु मेला मानासर, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर डीडवाना कुचामन में, और नागौर पशु मेला, ठीक है, ये माघ माह में मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, जेल प्रहरी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है, बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों ये मेड़ता में लगता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी जेल प्रहरी में पूछा गया प्रश्न है। केसरिया जी का मेला कहाँ बढ़ता है, केसरिया जी का मेला दोस्तों कहाँ बढ़ता है, तो ये दुलेव में बढ़ता है दोस्तों, कहाँ पर है, दुलेव में बढ़ता है, दुलेव उदयपुर में, ठीक है, ये कोयल नदी के किनारे बढ़ता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही, वीडियो में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है, डोल मेला, तो दोस्तों डोल मेला है ये 12 में आयोजित होता है दोस्तों, ठीक है, डोल तालाब के किनारे बढ़ता है ये। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे जसवंत प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की जाती है, जसवंत प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की जाती है, तो दोस्तों ये भरतपुर में आयोजित की जाती है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है, बाणगंगा का मेला दोस्तों कहाँ लगता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जयपुर जिले में दोस्तों बाणगंगा का मेला है वो लगता है। कल रख सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। प्रतिवर्ष बैसाख पूर्णिमा में दोस्तों बाणगंगा नदी के किनारे
दोस्तों ये मेला है वो बढ़ता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सवाई भोज मेला भीलवाड़ा आज सिंध में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? तो दोस्तों बताइए किस समय लगता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 80 नंबर का प्रश्न है, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? तो वो है दोस्तों गेर नृत्य। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सीईटी 10+2 में पूछा गया प्रश्न है। 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? बताइए कौन सा मेला कानन मेले से संबंधित है? तो वो है दोस्तों बाड़मेर। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कानन मेला कन्नाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है दोस्तों ये। तो ये और ये शीतलाष्टमी पर आयोजित होता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 82 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये बीकानेर में कोलायत में लगता है दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 83 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो वो है दोस्तों बीकानेर। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न, सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है। सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिरोही जिले में ये आयोजित होता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 85 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? बताइए, राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है जयपुर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का चयन कीजिए। बताइए, राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्योहारों का चयन कीजिए। तो दोस्तों बताइए, मकर संक्रांति के दिन कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है भाई? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, गुब्बारा उत्सव, ठीक है, गुब्बारा उत्सव, गुलाब उत्सव, पतंग उत्सव। तो दोस्तों पतंग उड़ाए जाते हैं उस दिन, तो 14 जनवरी के दिन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है पतंग उत्सव। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। ये देखिए एनिमल अटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए, राजस्थान में पतंग उत्सव के महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये तो सभी को 14 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 88 नंबर का प्रश्न, राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आबानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है दोस्तों सितंबर अक्टूबर में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्टेनोग्राफर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। 89 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान में झालावाड़ के झालरापाटन में निम्नलिखित में से कौन कौन से पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? राजस्थान में झालावाड़ के झालरापाटन में निम्नलिखित में से कौन कौन से पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसमें एक तो गोमती सागर पशु मेला और एक चंद्रभागा पशु मेला, ठीक है। ये दो ही तो मेले हैं जो झालावाड़ में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी, बी और डी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी सही है इसमें। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, एनिमल अटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है ये। एक यहाँ पे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, वेटनरी ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न है ये। सूची फर्स्ट में पशु मेला और सूची सेकंड में स्थान है। देखिए श्री बलदेव पशु मेला, दोस्तों श्री बलदेव पशु मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये मेड़ता सिटी में बढ़ता है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन में बढ़ता है। और रामदेव पशु मेला है दोस्तों, रामदेव पशु मेला ये नागौर में बढ़ता है। और वेद तेजाजी पशु मेला है वो दोस्तों परबसर में बढ़ता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। वीडियो में पूछा गया प्रश्न है, वीर तेजाजी, दोस्तों वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है? तो ये परबसर में किया जाता है, ठीक है। और शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन है वो दोस्तों भरतपुर में किया जाता है। चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन झालरापाटन में किया जाता है। और मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन बाड़मेर में किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा
दोस्तों CBDA, CBDA। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, CBDA। आगे देखिए यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए श्री गोगामेडी पशु मेला नौर हनुमानगढ़ में पड़ता है, बिल्कुल सही है। श्री बलदेव पशु मेला करौली, गलत हो जाएगा दोस्तों, ये मेड़ता सिटी में पड़ता है ये बलदेव पशु मेला। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ये युग्म सुमेलित नहीं है। बाकी मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है और चंद्रभागा पशु मेला जालरापाटन झालावाड़ में पड़ता है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़ में पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें शिवरात्रि पशु मेला करौली में पड़ता है, सवाई माधोपुर इसमें गलत दे रखा है। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में, रामदेव पशु मेला नागौर में पड़ता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही, ये सुमेलित नहीं है। सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला और स्थान सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए मल्लीनाथ पशु मेला दोस्तों ये तिलवाड़ा में पड़ता है, बिल्कुल सही है। वीर तेजाजी पशु मेला परबसर, दोस्तों वीर तेजाजी पशु मेला परबसर में पड़ता है। जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला दोस्तों यहाँ पर करौली दे रखा है, गलत हो जाएगा। ये दोस्तों भरतपुर में पड़ता है दोस्तों ये जसवंत पशु मेला। और गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में पड़ता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। 95 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? जैसे में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मारवाड़ उत्सव ये जोधपुर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। ऊंट महोत्सव दोस्तों बीकानेर में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। यहाँ पे ब्रज महोत्सव धौलपुर, ये गलत हो जाएगा। ब्रज महोत्सव दोस्तों डीग जिले में मनाया जाता है, फरवरी महीने में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से असंगत युग्म को छांटना है। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों ये माउंट आबू में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, हाथी महोत्सव जयपुर में, ऊंट महोत्सव ये बीकानेर में मनाया जाता है, जैसलमेर इसमें गलत दे रखा है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 97 नंबर का प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ उत्सव है, दूसरी तरफ जिला है। यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों ऊंट उत्सव दोस्तों ये बीकानेर में मनाया जाता है, ऊंट उत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव दोस्तों जैसलमेर में मनाया जाता है। पतंग उत्सव है ये दोस्तों जयपुर में मनाया जाता है। और मेवाड़ उत्सव है ये उदयपुर में मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा BADC, BADC इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा BADC। 98 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों ये माउंट आबू में मनाया जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। स्टेनोग्राफर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 99 नंबर का प्रश्न है, इसी में देखिए राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव में मनाया जाता है। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों माउंट आबू में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है भाई। शीतकालीन उत्सव और ग्रीष्मकालीन उत्सव दोनों ही माउंट आबू में मनाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में त्योहार है और सूची सेकंड में स्थान है। ग्रीष्म और शीत उत्सव ये माउंट आबू में मनाया जाता है दोस्तों। और कजली तीज उत्सव दोस्तों ये बूंदी में मनाया जाता है। कोलायत मेला है दोस्तों बीकानेर में आयोजित होता है। और चंद्रभागा मेला है वो झालावाड़ में आयोजित होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 3 4 1 2 सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2 दिसंबर 2024 को शिफ्ट फर्स्ट में। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो राजस्थान के प्रमुख मेलों से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।